हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा था टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप का, उसको हम लोग सलूशन कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम इसके जस्ट पीछे वाला जो वीडियो जहाँ से पर छोड़े थे उसके आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो इसके पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे पिछले वीडियो का, आप लोग वहाँ से जा कर के देख लेंगे, है ना। तो हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके थे 25 तक हम लोग देख चुके थे। उसके आगे आज हम लोग इसको देखते हैं, है ना। किसी कारणवश से वो वीडियो अचानक जो है ना वो कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से हम नहीं दे पाए थे, उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो को आप लोग फिर से देखेंगे एक बार, है ना। तो उसमें से हम लोग 26 तक हम लोग कर चुके थे और उसके आगे जो हम लोग आज 27 से यहाँ से कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस पूछा है हम लोग का वो है फ्रेंड फंक्शन से। देखो, ये एक प्रकार का फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जैसे जब कोई आपका फ्रेंड होता है ना, मान लो कि कोई फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड का जो भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, फीचर्स होता है, वो अगला कोई उसका जो अपना जो फ्रेंड होता है उसको आप दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड का भी यहाँ कंसेप्ट वही है कि जो भी मेंबर्स होंगे फर्स्ट क्लास का, और इस क्लास का मान लो एक क्लास का नाम ये है और एक क्लास का नाम बी है, तो बी जो है वो एक फ्रेंड एक सब क्लास है ना। और वो कुछ गुण ले रहा है किससे, क्लास ए से। लेकिन अगर हम किसी फंक्शंस को अगर हम बना देते हैं एज ए फ्रेंड, तो क्या होगा कि वो मेंबर को यूज कर, हमारा जो फ्रेंड है बी जो है वो हमारे मेंबर को एक्सेस कर सकता है। वही कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। तो क्या होगा, हम लोग का फ्रेंड फंक्शन होगा इसका। ठीक है, आंसर। चलो, तो अगला क्वेश्चन से हम लोग का करे क्लास डिफिनेशन एंड्स विथ। एक क्लास का जो डिफिनेशन जो होता है हमेशा ख़त्म होता है, वो किस चीज़ से होता है, कॉमा से, डॉट से, कॉलन से। देखो, जब क्लास कोई भी जब क्लास लोग बनाते हैं तो सेमीकोलन से ख़त्म होता है ना। जैसे जब लोग यहाँ लिखते थे, याद करो कि क्लास, उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग करते थे, फिर जो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, जो भी कुछ हो, उसको लिखने के बाद लास्ट लोग सेमीकोलन देते थे, है ना। तो याद रखना है कि क्लास खत्म किससे होता है, सेमीकोलन का डिफिनेशन। जो डिफिनेशन खत्म होता है किससे होता है, सेमीकोलन से। लेकिन यही अगर पूछ दे कि फंक्शन डिफिनेशन खत्म होता है कॉमा से, डॉट से, कॉलन से, या यहाँ दे दे नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। कि क्लास किसी फंक्शन का डिफिनेशन जब खत्म होता है ना, तो कोई तरह का सिंबल हम लोग उसके लास्ट में नहीं देते। याद करो, वॉइड मेन, जब हम लोग प्रोग्राम का कोडिंग करते थे वॉइड मेन फंक्शंस का, तो उसके लास्ट में जब क्लोजिंग होता था तो यहाँ पर लोग किसी तरह का सेमीकोलन या डॉट या कॉलन का यूज हम लोग नहीं करते थे, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन, बेस क्लास। देखो, बेस क्लास को यहाँ क्या कहते हैं, नॉर्मल क्लास, डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास। देखो, डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास, ये दोनों जो है हम लोग का डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास, इसको हम लोग सब क्लास, और एक क्या था, सब क्लास, ये तीनों सब एक ही होता है। तो बेस क्लास को नॉर्मल क्लास कर सकते हैं। नॉर्मल क्लास, बेस क्लास का और भी नाम था हम लोग का, पेरेंट क्लास था, है ना, पेरेंट हो गया, या फिर क्या कहते हैं, सुपर क्लास हो गया, सुपर क्लास। तो पेरेंट क्लास जो है गुण देता है किसको, डिराइव क्लास को। तो इसलिए 29 का आंसर क्या होगा हम लोग का, 1 होगा। ठीक है, चलो अगला क्लास का आता है। देखो, ये जो कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस से लिया गया है। इफ़ ए क्लास नीड्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी, मतलब क्लास ए को ज़रूरत है ना, वो डिराइव हो रहा है किससे, क्लास बी से। तो विच ऑफ द फ्लोइंग वेज इज करेक्ट टू डू सो, ऐसा करने के लिए कौन सा जो है वो सही होगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर कौन है सुपर और कौन है चाइल्ड क्लास, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सुपर क्लास जो है वो
क्लास बी है, क्लास बी से क्लास ए गुण ले रहा है ना। तो हम लोग जब डिराइव करते हैं तो उसमें डिराइव नाम का कोई कीवर्ड जो नहीं होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास ए। तो सही आंसर क्या होगा, क्लास ए थर्ड नंबर होगा, क्योंकि सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, क्लास ये 1 होगा, क्लास ये, चूँकि देखो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि क्लास क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं सुपर क्लास का नाम। तो सुपर क्लास कौन है यहाँ पर हम लोग का, बी हो गया। तो ये स्पष्ट यहाँ कारण है कि फ्रॉम क्लास बी से गुण ले रहा है कौन, क्लास ए। तो ये हो गया चाइल्ड क्लास, ये हो गया चाइल्ड क्लास, और बी हो गया हम लोग का सुपर क्लास, ठीक है। इसलिए 30 का क्या होगा हम लोग का, ये नंबर होगा, 1 नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। तो याद रखना है कि चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो या वो डिस्ट्रक्टर हो, दोनों जो केस में जो है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होता है। इनहेरिटेंस में हम कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शंस को और डिस्ट्रक्टर को, दोनों को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 31 का 3 नंबर होगा। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में यही याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है एक मेंबर फंक्शन होता है किसी भी एक क्लास का। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है ना। और कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर जब भी उसको लोग डिक्लेयर करते हैं ना, डिक्लेयर जब भी हम लोग करते हैं तो याद रखना है पब्लिक पार्ट में। कहाँ करते हैं लोग, पब्लिक पार्ट में। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज ऑनलाइन क्लास में कुछ सोल्यूशन करेंगे इसका, आप लोग उसको देखेंगे। चलो अगला कहता है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ये प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए डिराइव क्लास। तो इसका भी एक हम बहुत अच्छा एक इसका वीडियो हम लोग बनाए थे, है ना। उसको सब्जेक्टिव में आप लोग जा करके उसको देख लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव में जो है ना वो रहता है। तो इसके बारे में आप लोग यही याद रखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में, कौन सा इनहेरिटेंस में, प्राइवेट इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर जो होता है किसका, तो बेस क्लास का, वो क्या होगा जब उसको हम डिराइव क्लास को देंगे। क्योंकि डिराइव क्लास होता है चाइल्ड क्लास, जो चाइल्ड क्लास गुण लेता है किससे, बेस क्लास से। और बेस क्लास के अंदर जो मेंबर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइवेट हो गया, दूसरा पब्लिक हो गया, तीसरा हो गया प्रोटेक्टेड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटेक्टेड पार्ट में जो मेंबर होगा, जो भी मेंबर हो कहाँ पर, प्रोटेक्टेड पार्ट में किसका, बेस क्लास का, तो वो अगर जाता है डिराइव क्लास में तो वो मेंबर वहाँ क्या कहलाएगा, ठीक है। तो वो वो जो कहलाएगा वहाँ पर, वो कहलाएगा लोग का प्राइवेट कहलाएगा, वहाँ पर वो प्रोटेक्टेड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब, है ना, अगर यहाँ क्वेश्चन अगर आता है प्राइवेट इनहेरिटेंस के जगह पर अगर यहाँ पर रहता है हम लोग का इन पब्लिक इनहेरिटेंस, क्या रहता है, पब्लिक इनहेरिटेंस में अगर यदि प्रोटेक्टेड मेंबर, कौन सा मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर जब जाता है कहाँ पर, बेस क्लास में, तो वो कहलाता है हम लोग का प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर केवल ध्यान में रखना है कि पब्लिक और एक रहेगा प्रोटेक्टेड, क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में और पब्लिक इनहेरिटेंस में, दोनों इनहेरिटेंस में अगर प्रोटेक्टेड मेंबर जो है किसका, बेस क्लास का, अगर वो जाता है कहाँ पर, डिराइव क्लास में, तो वो कहलाएगा प्रोटेक्टेड मेंबर कहलाएगा। तब आंसर क्या आता है हम लोग का, 3 होता है। केवल याद रखना है प्राइवेट इनहेरिटेंस में, किसमें, प्राइवेट इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर जब जाता है हम लोग का कहाँ पर, डिराइव क्लास में, किसका, बेस क्लास का, तो वो कहलाता है कि हम लोग का प्राइवेट कहलाता है। एक ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट। दूसरा चीज़ आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, हम उसका पिछला बार भी वीडियो बना चुके थे कि अगर यहाँ रहता है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का पहला पब्लिक हो गया। अगर यदि आपको यहाँ पर पूछता है कि डिराइव क्लास में क्या कहलाएगा, पब्लिक क्या कहलाएगा हम लोग का, ठीक है, प्राइवेट हो गया हम लोग का, और प्रोटेक्टेड भी बता दिए और प्राइवेट बता दिए। लेकिन कब, यदि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर अगर जाता है कहाँ पर, वहाँ पर तब। अगर यदि यहाँ पर रहता है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यदि
अगर यदि यहाँ रहता है प्रोटेक्टेड के जगह पर अगर रहता है यहाँ पर प्राइवेट, क्या रहता है लोग का प्राइवेट, कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट जो प्राइवेट मेंबर्स को तो हम लोग कभी भी बेस क्लास का डिराइव चाइल्ड क्लास में हम गुण को नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्राइवेट इनहेरिटेंस जो होता है किसी भी सुपर क्लास का, वो चाइल्ड क्लास को हम नहीं दे सकते हैं। केवल जो इनहेरिट होता है ना, वो दो चीज़ होता है, एक होता है पब्लिक और एक होता है हम लोग का प्रोटेक्टेड। तो अगर आप लोग को एग्जाम में अगर यहाँ पर क्वेश्चन को इस प्रकार से अगर घुमा कर पूछ दे कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड के जगह पर अगर रहता पब्लिक, क्या रहेगा पब्लिक, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास, है ना। बेस क्लास का जो पब्लिक होगा वो डिराइव क्लास में जब जाएगा तो वो हमेशा वहाँ पब्लिक ही कहलाएगा, ठीक है। किस में, इन प्राइवेट में, नहीं इससे गलती हो गया, ये इसका भी होगा हम लोग का प्राइवेट ही होगा, है ना, सॉरी ये प्राइवेट होगा। हाँ, अगर यदि यहाँ पर मेन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रहेगा आपका पब्लिक, क्या रहेगा हम लोग का पब्लिक, इन पब्लिक इनहेरिटेंस पब्लिक डाटा मेंबर जब जाएगा कहाँ पर, उसका डिराइव क्लास में, तो कहलाएगा का वो पब्लिक, ठीक है। और अगर यदि यहाँ पर आपका रहता है, अगर यहाँ पर आता है प्रोटेक्टेड, यहाँ क्या रहता है हम लोग का प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पब्लिक जो डाटा मेंबर है, ठीक है। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पब्लिक जो मेंबर होता है किसका, बेस क्लास का, जब वो जाएगा कहाँ पर डिराइव क्लास में हम लोग का, तो उस केस में जो है हम लोग का वो कहलाएगा वहाँ पर प्रोटेक्टेड कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा हम लोग का प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा फिगर बना करके हम बता दिए थे, एक बार वो आप लोग वहाँ देख लेंगे, हम इसमें ज़्यादा टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है कि ये कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व्ड, ये कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है। कंस्ट्रक्टर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इन्वॉल्व मतलब क्या हुआ, एपियर होना या उसको कॉल करना। ये कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कब कॉल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना जब हम लोग क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, तो 33 का क्या होगा हम लोग का 1। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है, देखो ये कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट, अगर कोई कंस्ट्रक्टर किसी आर्गुमेंट को नहीं लेता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लोग कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, याद रखना है, ठीक है। और वैसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट को लेता हो उसको कहते हैं क्या लोग, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर यहाँ पर नो लिखा नहीं रहता है कंस्ट्रक्टर टेकिंग आर्गुमेंट इज कॉल्ड, तो क्या होता है लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है, ये डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कंस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसमें कौन सा फीचर्स जो होगा वो होगा कंस्ट्रक्टर का। तो क्या होगा हम लोग का वो, इसमें देखो डिस्ट्रक्टर जो होता है सेम नेम होता है क्लास नेम के जैसा, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं टिल्ड से इंडिकेट करते हैं। दूसरा इट हैज़ नो आर्गुमेंट, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज, याद रखना कि डिस्ट्रक्टर का कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता है और कोई रिटर्न डाटा टाइप भी नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। और तो ये हो गया हम लोग का 2022 का टोटल 35 क्वेश्चंस हम बता चुके हैं। और इसके पीछे वाला जो 26 तक नहीं देखें उसको भी इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे, वहाँ से लोग देख लेंगे। और 2021 का जो पूरा कंप्लीट भी हम डाल रहे हैं उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।